देखो, मनुष्य जीवन एक ऐसी अमूल्य जीवन है जैसे हमारी भारत की मातृभूमि जो है हाँ। पवित्र है विश्व से। हाँ। विश्व में 272-74 राज्य है, ये देश है। उस देश में सबसे महान हमारे भारत देश को कहा गया, अखंड भारत है ना। अब अखंड भारत के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आर्यवर्त, आर्यवर्त जम्बूद्वीपे भारत खंडे ऐसा बोलते हैं। हाँ। हैं? हाँ। तो ये देश जो है बहुत शुद्ध, बहुत पवित्र है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस धरती में, भारत में जन्म लेना, इस मिट्टी में जन्म ले करके वो भी मनुष्य बन के आना, जैसे हमारे पूर्वजों का कर्म उदय होता है, अच्छा कर्म कहा गया है हमारे उसमें, किसमें, गीता में कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर तस फल कर चाला, है ना। तो ये उसी प्रकार हमारा मनुष्य जीवन है। हमारे पूर्व जन्म की पुण्य उदय जब होती है, इकट्ठा होती है, जैसे हम रोज़ कमाते हैं 100 रुपया, खर्च करते हैं 75 रुपया, 25 रुपया इकट्ठा करते हैं, तो वो पैसा बढ़ जाता है, बैंक में जमा हो जाता है। उसी प्रकार हम ये जो हमारी कर्म की, धर्म और कर्म, अर्थ काम मोक्ष, ये सब चीज़ें जो है मृतलोक में ही आपको मिलेगी, है ना। तो ये जब वो पुण्य इकट्ठा हो गया तो हमें 4,84,000 योनि को भटक करके हमने मनुष्य जन्म में आया। तो मनुष्य जब जन्म ले लिया तो मनुष्य जन्म में अपने आप को ही हमको पहचानना है। ये सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। सही बोले। माँ बाप सोचता है कि मैंने बच्चा को पैदा कर दिया, तो अब उसका, तुम्हारे यहाँ आप कल पैदा हुआ है, परसों उसका भविष्य जानना चालू कर रहे हैं। ये कौन सी बुद्धिमानी है? अरे आप अपना कर्म तो किए नहीं हो, उसका भविष्य जानना चाहते हो कि मैं इस बच्चे का भविष्य अच्छा है। हाँ, तो एक लालच में, एक मोह में उसको पढ़ाओगे, लिखाओगे, अरे ये इंजीनियर बन जाएगा, बोल देगा कोई ज्योतिष, तो बने या ना बने, पहले सोच दे। पहले उसका लालच में, क्योंकि मेरा बेटा इंजीनियर बन जाएगा तो मुझे अच्छा अच्छा खिलाएगा, मेरा अच्छा सेवा करेगा, कभी नहीं, ये लालच में पढ़ाओगे। हाँ। और उसका सेवा करोगे, मगर निस्वार्थ भाव से नहीं करोगे। जो तुम्हारा कर्म है, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि सखा, बंधु, ये कर्म भूमि है, आप खड़े हो जाओ और अपना कर्म करो। है? तो मोह में फंस करके अर्जुन बोले कि नहीं सखा, ये तो सब मेरे माँ है, कोई पिता है, कोई बाप है, कोई बंधु है, कोई रिश्ता है, कोई, ये तो कोई गुरु है, मैं इनको कैसे मार चलाऊं? जरूर। मैं इनको कैसे मारूं? पूरा गीता पढ़ने का कोई आवश्यकता नहीं, एक ही शब्द को उसको पकड़ लो ना, गीता का सार निचोड़ है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर तस फल कर चाला। हे नारायण, हमको दे दीजिए, हम पकड़े। हे नारायण, आप मुझे अब सच्चा मार्ग दिखाइए। आप अपना कर्म करते रहिए गृहस्थ में रह करके। ऐसा नहीं है कि आप गृहस्थ को छोड़ करके गीता भागवत पढ़ो या परमात्मा का भजन करो, वो सब जरूरत नहीं। अपने आप को जानो, ये शरीर रूपी एक मंदिर है। ये जितने सारे मृतलोक में बने हो तो हमारा बनाया हुआ है। ये दिनचर्या है। हाँ। इसको उस परम पिता परमात्मा ने निर्माण किया, जिसका कोई नहीं था आकार, और उसी और शक्ति के रूप में हमने इकट्ठा होकर के दोनों मिल करके एक आकर्षण शक्ति को इकट्ठा करके हमें जन्म देने का प्रयास किया। हम यहाँ आ गए तो इस शरीर रूपी मंदिर का एक ढांचा बना, और इसमें उस ब्रह्म रूपी देव ने उस पिंजरा में आके घुस गए। तो कर्म में यही अंतर है कि आप स्वार्थ के लिए मत करो, निस्वार्थ भाव से जो कर्म करता है उसका पद ऊंचा होता है।